डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर मोमेंटम के अंदर इंक्रीज आए तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करेंगे। तो आज बेटा हम ये सीखेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर इंक्रीज आता है तो वो इंक्रीज मोमेंटम के अंदर भी होगा। तो इस वजह से हम मोमेंटम को कैसे मालूम करेंगे, वो इंक्रीज इन मोमेंटम किस तरह से मालूम करेंगे। उसके लिए बेटा जो मेथड है आपने पहले आपने ये समझना है कि यहाँ पे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, ये कितना हुआ है, ये 300। तो 300% का इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो 3 गुना बढ़ गई है। हम कैसे लिखेंगे, 300 को लिख दिया परसेंटेज का, मैंने आपको पहले बताया मीन्स होता है 1/1000। तो क्या मिलेगा हमें जवाब, हमें जवाब मिलेगा 3। हमें जवाब क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा 3। इसका मतलब है 3 टाइम्स जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो हम अब टोटल जो एनर्जी हम इसे कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल प्लस में क्या होगा, ये जो इंक्रीज हुई, इंक्रीज कितनी हुई है 3k। ये कितनी क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया टोटल बन गई जो अभी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास है वो कितनी बन गई 4k। 4k ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो ये हमने कर लिया। ओके बेटा आगे अगला स्टेप ये है कि हमने क्या करना है कि हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है किसके, √2m काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं कहूं यहाँ पे मोमेंटम अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अभी जो है अभी कितनी है 4k है, तो ये हमारे पास अभी वाली है एट दैट टाइम। तो इसी तरह से मोमेंटम में क्या होगा, न्यू होगा। न्यू मैंने लिखा है p डैश, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी k डैश होगी। तो यहाँ पे मैं जो ये वैल्यू में यहाँ पे ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी p डैश बराबर होगा √2m 4k। इसे मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो और भी लिख सकता हूं कि √4 को मैं बाहर ले लूं तो क्या बन जाएगा 4/2m काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देखा जाए तो बेटा ये 2m काइनेटिक, ये क्या है बेटा, ये हमारे पास ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इस चीज को, इस फार्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं कैसे बेटा, लिख सकते हैं √4 इंटू √2m काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटा, तो हमारे पास ये क्या, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है। तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो हमें किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, और इनटू इनिशियल मास। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं p डैश बराबर होगा, और √4 किसके बराबर होता है, √4 बराबर होता है बेटा 2 के, और ये क्या बन गया p। तो हमारा ये टोटल बन गया। अभी जो मोमेंटम कितना है एट द टाइम, मोमेंटम है 2p। तो इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज करने के लिए मैं इसको दोबारा 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। डिवाइड किस तरह से करना है, मैं आपको पहले भी सिखाया, p डैश बराबर होगा किसके, p प्लस का p। ये p क्या है, ये p हमारे पास वो है जो ओरिजिनल था, ये क्या है, ये हमारे पास इंक्रीज है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 का मतलब क्या होता है 1। अगर यहाँ पे 3 है, जैसे सिंपली 3 है, तो यहाँ पे क्या बन गया है 300। इसी तरीके से अगर 1 हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं 100%। तो इसका मतलब है हमारे पास मोमेंटम जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है 100% इंक्रीज हुआ है। ये चीज आपने याद रखनी है और इसी तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके अलावा बेटा इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड क्या है, उसके लिए फार्मूला क्या है बेटा, उसके लिए फार्मूला ये है कि आपने p बराबर किसके है √1 प्लस n -1, और इसके बाहर क्या आएगा 100%। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो इंक्रीज कितना था 300 था, 300 का मतलब 3 था। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा सर, ये जो चीज यहाँ पे बनेगी वो बनेगी 1 प्लस का n कितनी होगी, n हो गया 3, तो 3 - 1 इंटू 100%। तो क्या बन जाएगा अगला स्टेप, √1 प्लस 3 क्या बन जाएगा √4 -1 के बराबर हो जाएगा। तो आगे क्या बनेगा, आगे हमें वैल्यू मिलेगी इंटू 100%। तो ये क्या बन √4 किसके बराबर है, हमें पता है कि √4 बराबर है 2 के।
2 माइनस 1 तो जवाब क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 जवाब मिलेगा 1, तो 1 इंटू 100 जवाब क्या मिलेगा 100। तो इट मीन्स ये जो मोमेंटम हमारे पास बड़ा है वो कितनी मरतबा बड़ा है, वो 100% दफा बड़ा है, मतलब 100% मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। ओके बेटा, अगर आपको कोई भी इस तरीके से कोई भी वैल्यू मिले, यहाँ पे इंक्रीज की 40 मिले, 30 मिले, 60 मिले, जो भी मिले, आपने उसको ऐसे ऐसे लिखना है। अगर परसेंटेज में मिली हुई तो परसेंटेज को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपने यहाँ पे पुट करना है, जितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, 0.4 हो, कोई भी वैल्यू हो, आपने यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। अगर यहाँ पे ये फार्मूला नहीं इस्तेमाल करते तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें अगर मैंने n परसेंटाइल कितना था, 300 था, 300 को मैंने क्या लिखा है 3, तो 3 प्लस में 1 क्या बच गया 4 का अंडर रूट बच गया 2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं कहूं यहाँ पे मोमेंटम का इंक्रीज कितना, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होता 40%, 44%, फॉर एग्जाम्पल 44% अगर काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज हो तो हमारे पास मोमेंटम क्या होगा बेटा, उसके लिए सिंपल समझ यही इस फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे कि हम कहेंगे P बराबर होगा अंडर रूट, यही फार्मूला में इस्तेमाल करूं 1 प्लस 44 का क्या बनेगा 0.44, क्योंकि 44% किसके बराबर है, 44% बराबर होगा किसके, 44 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, तो क्या बन जाएगा 0.44 मिलेगा। ठीक है बेटा, ये चीज आपने याद रखनी है। तो प्लस ये 0.44 माइनस का बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100% है। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारा P बराबर होगा, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1.44 और माइनस का 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100%। तो हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.44 किसके बराबर, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 144 का अंडर रूट होता है 12। तो यहाँ पे 44 है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सिंपल जो अंडर रूट निकलेगा वो बचेगा 1.2 मिलेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1.2 माइनस का 1 इंटू 100, तो 1.2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, मोमेंटम मेरे पास बचेगा 2, 0.2 मल्टीप्लाई 100, तो 0.2 मल्टीप्लाई 100 क्या बन जाएगा, हमारा मोमेंटम बनेगा 20%। जो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो हमें मिलेगी 20%। ये वैल्यू है जो मैं नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ये चीज जो चीज हमने पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में, तो वो कितना था 20% था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज होता है तो आखिर में हमने मालूम किया था कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई थी बाय 44%। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि 44% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो बताइए मोमेंटम क्या होगा। तो हमने ये फाउंड कर लिया कि मोमेंटम जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है बाय 20%. This is the short formula, short method by which you can find the momentum or the kinetic energy. Okay beta, Allah Hafiz, goodbye, thank you.